दोस्तों भोपाल आ गए हैं हम और देखिए इस समय कोलार रोड पे चल रहे हैं और जा रहे हैं मिलने। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, हमारे एक बहुत ही आदरणीय, एक बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, जागरूक और बहुत ही बेहतरीन सीनियर सिटीजन जिन्होंने समाज को बहुत बेहतरीन कुछ दिया है, उनसे मुलाकात करवाऊंगा आप लोगों से भी। और भोपाल बड़ा खूबसूरत है, जरा दिखाओ ईश्वर जो है सामने, कितना प्यारा नजारा है, क्या खूबसूरत हसीन वादियां हैं ये। भोपाल में हम इस समय एंट्री कर गए हैं और ये बहुत ही शानदार जो है कोलार रोड बोला जाता है, वीआईपी रोड बोला जाता है इसे, बल्कि यह एक तरह से तालाब और वो सारी चीजें दिखाओ, जरा घाटी दिखाओ, इतना प्यारा जो है लोकेशन है ये कि ये देख के हरियाली और यहाँ का सुंदरता देख के बड़ा प्रसन्नता हुई। ये सब टाउनशिप दिखाओ जरा बाबू, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। यहाँ पे अगर घर हो तो सोचिए कैसा लगेगा, और यहाँ का रहना सहना हो तो बड़ा प्यारा। यहाँ का मौसम भी बड़ा प्यारा है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सुंदर है, शानदार है। तो जानदार जगह पे आ गए हम लोग। अभी हम नाम नहीं बताएंगे सर का, लेकिन बस मिलवाएंगे आप लोगों से। भोपाल में एंट्री कर गए हैं, जय जयकार तो होगी। दोस्तों आप लोग भी सोचेंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। इसे बारीक नजरों से अगर आप लोग देखेंगे तो शायद समझ पाएंगे कि ये कोई रत्न है। जी हाँ, ये एक दुर्लभ रत्न है जिसे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। ये क्या है, कौन सा रत्न है, क्या है, और सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले और भी कुछ कलेक्शंस दिखा दूं आप लोगों को। रत्नों का कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जिसे देखकर किसी का भी मन लुभा जाए, इसे पाने के लिए, इसे अपनाने के लिए, और न जाने क्या क्या ख्वाहिशें मन में मचलने लगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कलेक्शन एक परिवार में, एक घर में मुझे देखने को मिला, और देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, बताना ज़रूरी समझ लिया कि आप लोगों को इससे रूबरू करवाऊँ। जी हाँ, नमस्ते, मैं जय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज़ के आपके पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं मुंबई से चल पड़ा हूँ उत्तर प्रदेश की ओर, गोरखपुर जनपद की ओर, लेकिन बीच में कई एक पड़ाव आएंगे। वो पड़ाव, सबसे प्रथम जो पड़ाव आया वो आया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल में हूँ इस समय मैं। भोपाल में एक ऐसी शख्सियत के पास हूँ, एक ऐसे महान विभूति के पास हूँ जिन्होंने अपना जीवन इतना उम्दा तरीके से जिया, इतना शानदार तरीके से जिया कि आप लोग खुद भी जब उनसे मिलेंगे, जब उन्हें सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि वाकई उन्होंने अपने नाम को कितना ज़्यादा चरितार्थ किया है, कितना ज़्यादा उन्होंने अपने नाम का सम्मान रखा है। आमतौर पर लोग नहीं रख पाते। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय श्री रतनलाल बाथम जी की, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में रहते हैं अपने परिवार के साथ। उन्होंने कितना शानदार जीवन जिया है दोस्तों, इसके बारे में उन्हीं से सीधे बात करेंगे। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किस तरह से उनका जीवन अलौकिक रहा, मज़ा आ जाएगा। ये रत्नों का कलेक्शन जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था, वाकई रतनलाल बाथम जी के ये रत्न थे। जी हाँ, नायाब रत्न, एक से एक दुर्लभ रत्न। मिलिए आप लोग। नमस्कार सर, नमस्कार। श्री अजय साहनी जी, स्टार जी, बहुत खुशी हुई आप मेरे घर पधारे, और मेरे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं रतन हूँ। जी 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 सर, मेरा बिल्कुल। और मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर के पद पर पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में घूम आया। बचपन में जी मैं कुएं में गिर गया था, कुएं में गिर के मेरा पैर टूट गया था। ओहो, जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। दादा, अच्छा, उन्होंने कुएं में ऊपर से जंप लगा के नीचे गए और मेरे को उठा के ऊपर लाए और हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। जी, पिताजी ने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं होगा, हम इसको जड़ी। सर विस्तार से बात करेंगे आपसे। हमारे दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि रतनलाल बाथम जी को आप लोगों को मैंने दिखाया, आप लोग देखे होंगे। 72 ईयर्स एज हो गई इनकी, रिटायर्ड पर्सन हैं। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि किस पद पर रहे हैं, कैसे आप कहां से रिटायर्ड हैं, कैसे क्या सेवा दिया है आपने, और सेवा करते हुए यानी कि सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी समाज के हित में क्या कार्य किया है आपने। इन सारे विषयों पे आएंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग यह जान लीजिए कि आप
72 इयर्स के युवा हैं दोस्तों। इनके अंदर जो ऊर्जा है, जो तन्मयता है, जो समर्पण है, उसका मोल जो है आजकल के युवा लगा ही नहीं पाएंगे। मैं बड़ी शिद्दत से आपसे बात करना चाहता हूं सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और थोड़ा सा चेयर पीछे लेंगे तो हम लोग साथ बैठेंगे जरा 2 मिनट के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर बताएं जरा हमारे दोस्तों को कि जैसे आपकी जो बता रहे थे आपकी कुएं में गिर गए और वो एक्सीडेंट के बाद वो आपने फिर से लोगों का जो ताना बाना सुना, फिर आपको लगा कि नहीं हमें बहुत मजबूत होना है, तो फिर आपने क्या किया? मेरे को जब कुएं से निकला, पैर टूट गया था, हमीदिया हॉस्पिटल में लेके गए बड़े भाई दादा मदन दादा जी। और वहाँ पर उन्होंने मेरे पिताजी ने बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा, अच्छा। हम इसको जड़ी बूटियों से ठीक करेंगे। और उस समय में जड़ी बूटियाँ पैर में बनती थी और चलता था। सब लोग मेरे को लंगड़ा बोलते थे, लंगड़े इधर आओ। दोस्त यार जितने भी हैं, तो मैं सुबह 4 बजे उठता था और सुबह कमला पार्क वगैरह कम से कम 10-15 किलोमीटर रोज दौड़ता था। और वहाँ से आने के बाद में हमारे बुधवारा भोजपुरे का मंदिर पे से इस पार से तालाब में कूद करके खटलापुरा के मंदिर तक जाके स्विमिंग करके आता था, हनुमान जी के दर्शन करके, फिर वापस कूद के अकेला ही इस पार से उस पार। फिर आपने क्या अचीव किया उससे? मतलब आपको मतलब उसके बाद में मैं जब स्कूल में मेरा डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल के अंदर जो एडमिशन हुआ तो एथलेटिक्स चैंपियन बना मैं उसी अच्छा, मतलब पेड़ से। क्या बात। और एथलेटिक्स चैंपियन बनने के बाद में मैं भोपाल का जिम्नास्टिक चैंपियन भी, मैं भोपाल पूरे भोपाल का जिम्नास्टिक चैंपियन। कौन से सन की बात होगी ये सर? ये 1969 की बात है। और 69 भोपाल का सबसे पहला स्विमिंग चैंपियन हूँ मैं, रतनलाल बाथम। अरे क्या बात है, वाह। सुन रहे हैं आप लोग हैरान हो रहे होंगे मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं इस कहानी को। ये कहानी नहीं, एक दस्तावेज है। इससे आज के युवाओं को, आज की नई नस्लों को बहुत नसीहत लेने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति जब ठान लेता है तो अपने जीवन में क्या नहीं कर सकता है। आप रतनलाल बाथम जी एक सफल जीवन जिए हैं। आपके घर का परिदृश्य जरा सा आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा। मैं आपके हॉल में बैठा हूं और ये जो है घर का बाहरी वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम लोग हैं और अंदर बहुत सारे कलेक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपने जो सफल जीवन जीते हुए समाज के हित में कार्य किया है वो बताना बहुत जरूरी है। तो आपका सर्विस का जो है मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस समय हमारे मोहल्ले में 8वीं भी पास जो महिलाएं नहीं थी, भाभियां थी। अच्छा। 8-10 भाभियों को मैंने 8वीं पास करने के लिए खूब पढ़ाई करा के उनको 8वीं पास करवाया। और साइकिल पे बैठा बैठा के हम लोग जाते थे, उनके हस्बैंड भी, मैं भी एक भाभी को ले जाते थे। और फिर 11वीं पास कराया और सब के सब फिर गवर्नमेंट जॉब में लग गई। अब तो एक आध बची हैं, बाकी सब मतलब एसओ और सीनियर क्लर्क वगैरह होकर रिटायर्ड हो गई। और उस प्रौढ़ शिक्षा के बाद में उनकी सारी बच्चियां खूब पढ़ लिख के एमए और बीए और ग्रेजुएशन सब ने किया। और इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए भी मेरा ये मतलब प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलता रहता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं 3rd ईयर में था, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 8वां इंजीनियरिंग कॉलेज का सागर के अंदर का बेस्ट कैडेट चुना गया। ओह माय गॉड। जबलपुर ब्रिजिंग आर्मी अटैचमेंट में मैंने 1 महीने रहा। ब्रिजिंग ट्रेनिंग कैंप इलाहाबाद मैंने ज्वाइन किया। आपके परिवार के लोग बहुत सारे जो है, मतलब आप कितने भाई बहन थे और वो सारी चीजें जरा बताएं आपकी कैसे? हम लोग 5 भाई और 5 बहन में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे सब जो सभी भाइयों ने एक से एक त्याग और तपस्या का काम किया। श्री मदन दादा मेरे जो दूसरे नंबर के भाई थे, सबसे बड़े से छोटे, वो भगवान साहब चीफ कमिश्नर साहब बोलते थे कि मदन वो बोटिंग के शौकीन थे, तो बड़े दोस्त ने संबंध उन्होंने बना लिए थे। तो बोलते मदन तुम अपने बच्चों भाइयों के लिए 25-25 एकड़ ज़मीन में दे देता हूँ सबको, 5 भाइयों के नाम से। तो दादा ने बोला सर हमको ज़मीन का खेती बाड़ी का इतना वो है नहीं अनुभव, आप तो हमको अगर स्कूल बना दें हमारे मोहल्ले के अंदर पढ़ने लिखने के लिए। कोई चिट्ठी आती तो तलैया में 1 पैसे 2 पैसे दे के पढ़ना पड़ता। तो वो हमने कहा, दादा ने कहा हम श्रमदान से स्कूल बना लेंगे, आप केवल मटेरियल सप्लाई कर दो। क्या बात है। तो वो मटेरियल सप्लाई करके प्राइमरी स्कूल बना। और उसका उद्घाटन में डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा साहब भी आए थे, जो राष्ट्रपति होके दिवंगत हुए।
और भगवान सहाय साहब के ही नाम से वो भगवान सहाय प्राथमिक विद्यालय, उसके प्रोडक्ट आईएएस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डॉक्टर, इंजीनियर, और वो उस स्कूल ने हमारे आपके परिवार पूरे में बहुत सारे लोग अभी भी बड़े बड़े अधिकारी हैं। आप बताएं जरा, आपके जी हाँ, भांजे, आपके भांजियां, ये सभी लोग। मेरे एक भांजे श्री वीरेंद्र कुमार बाथम जी हैं, उन्होंने जल भूमि अधिकार मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिटायर्ड हुए, छतरपुर और हरदा के अंदर कलेक्टर रहे और नर्मदापुरम कमिश्नर रहे, और उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भारत के राष्ट्रपति से 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया श्री वी के बाथम जी ने। क्या बात, वाह। और उनसे बड़े जो हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री मनोहर लाल बाथम, श्री मनोहर लाल बाथम ने जो सरहद से कविताएं लिखी, वो पुस्तक जो है 27 भाषाओं में ट्रांसलेट हो गई, और बहुत ही मतलब शानदार जीवन। दोस्तों, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मैं कि सर जो बता रहे हैं उस बात की गरिमा को समझने की जरूरत है। आपका जो परिवार रहा है उसकी पृष्ठभूमि रही है शिक्षा। शिक्षा पे आप लोगों ने बहुत बल दिया है शुरुआत से, और आप 5 भाई 5 बहन, सभी लोग हायर एजुकेटेड। सर खुद ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी भी मोहल्ले के कई एक बच्चे अगल बगल के इनसे शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं, ये देते भी हैं। साथ ही साथ ये अभी भी स्टडी करते हैं भाई। होम्योपैथ पर सर का अभी शोध चल रहा है। होम्योपैथ पर आप कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारियां आपने हासिल कर रखी है। श्री अजय साहनी जी, धन्यवाद आपको। होम्योपैथी में 35 साल से मैं मतलब इसके पुस्तकें ले लेके अध्ययन करता रहा हूँ, और मैंने स्वयं भी उनका सेवन किया है, और कई गरीब लोगों को मुफ्त में वो बांटता हूँ। और जादू की तरह काम करने वाली होम्योपैथी की दवाएं हैं, इनको देने से मैं कई मतलब मरीजों को ठीक कर चुका हूँ। आपको सर ये जॉब कब लगी आपकी जो है? मैं 1976 में मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था, सियागंज ब्रांच इंदौर में। अच्छा। और 2001 में मेरे बड़े भाई ने कहा कि रतन अब BRS ले लो तुम, और 10 साल पे सर्विस बाकी थी। 2011 में रिटायरमेंट होना था। अच्छा। लेकिन मैंने 2001 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, मेरे बड़े भाई का आदेश था जी, उसका पालन किया। हम्म। ये वो रतन है। मेरे 3 बेटियां और 1 बेटा था, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके शादी विवाह कुछ भी पूरा नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी बड़े भाई का आदेश को सिरोधारी किया मैंने। नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का सामूहिक परिवार था और उस परिवार में बड़े भाई के आदेश को मानना ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज के जमाने में ऐसा हो नहीं पाता है। 30 साल के इस कार्यकाल में मैंने सोशल मूवमेंट किया। मुझे महात्मा ज्योतिबा फुले पुरस्कार मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संघ के द्वारा रविंद्र भवन में 2 सांसदों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा बहुत सम्मानित। एक कलेक्शन और दिखा दूं आप लोगों को, देख लीजिए, सामने है आपके। ये जो पुस्तकें आप देख रहे हैं, ये जो डायरियां भरी पड़ी हैं, आप लोग इसके बारे में सर से सुनिए कि ये कोरोना काल में जो है बहुत सारी सामाजिक विषयों पर ये डायरियां और पुस्तकें लिख रहे हैं, जो जल्द ही प्रकाशित होने वाली हैं। जी बताएं। जी, मतलब कोरोना काल का 2 साल जो था बहुत ही क्रूशियल और खतरनाक समय था। मैं मच्छरदानी बंद करके उसी में भोजन करता था, थोड़ा रूम से निकलना, और पूरा समय जो है मैं डायरियाँ लिखता था। जो भी सामाजिक राजनीतिक चिंतन है जी, उन राजनीतिक परिस्थितियाँ देश के अंदर हैं, उनके ऊपर मैंने 2 डायरियाँ लिखी, और एक डायरी हीरा डायमंड के पूरे कारीगरों से लेके माइंस से लेके मार्केटिंग तक की जितनी भी बारीकियाँ हैं, जो वो गुजरात और अहमदाबाद में बड़ी मुश्किल से कोई भी ये गोपनीयता देता नहीं है, वो सारी बात नॉलेज मेरे पास है। तो जरा बताएं आप, ये शौक कैसे लगा आपको? सबसे इम्पोर्टेंट यही विषय है। रतन लाल बाथम आपका नाम है और आप रत्नों के शौकीन हैं। ये कैसे हुआ, कब से हुआ, क्या? मैं जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑडिट ऑफिसर था, अच्छा, तब मेरे को छत्तीसगढ़ में और इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली मेरी मतलब भ्रमण ज़्यादा होता था। सो नदी के किनारे उड़ीसा वगैरह भी जाना आने का समय मिल जाता था, तो वहाँ पे पत्थरों का जो है कलेक्शन करने का मेरा मन हुआ। तो रत्न मतलब सेमी प्रेशियस स्टोन्स के बारे में और मतलब पत्थरों के शौक होने के कारण से मैं उनका कलेक्शन करता था। और 1 साल तक मैं जयपुर के अंदर रहा, वहाँ पे
क्वाड्स भी तीन ट्रक क्वाड्स मैंने परचेज करके वहाँ पे मार्केटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों के सामने में 2-4 लाख रुपए की पूंजी से सफल नहीं हो पाया। अरे कोई नहीं सर, सफल असफल होना अलग विषय है, लेकिन आपने किया ये बड़ी बात है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, शौक बड़ी चीज होती है। ये कहावत आप लोगों ने 10 बार 100 बार 50 बार सुना होगा। शौक में बहुत इंसान क्या करते हैं, कई लोग बहुत शौकिया तौर पे गाना गाना शुरू करते हैं, कुछ लोग एक्टिंग करना शुरू करते हैं, कुछ लोग गाड़ी चलाना, कोई लोग गाड़ी बनाना, या शौक में न जाने क्या क्या कार्य किया जाता है। शौक समझिएगा, मैं अपनी बात करूं तो मुझे लिखने का, गाना गाने का, ये सारा शौक रहा। इस शौक को हमने प्रोफेशन में बदला, लेकिन उसके साथ साथ वो शौक इस तक कदर हावी होता है मुझ पर कि मेरे पास बोरियां भरी पड़ी हैं मेरी डायरियों या पन्नों में, टुकड़ों में लिखी हुई कापियों में, इधर उधर चिथड़े उड़ रहे हैं, उनके भरे पड़े हैं। जैसे आज सर के पास रत्नों का कलेक्शन है, दुर्लभ रत्नों का कलेक्शन है। वो क्यों हो पाया? क्योंकि इनको शौक था, उसकी एक लगन थी, चाहत थी। तो उस चाहत को लेकर ये उसको आगे बढ़ते रहे, कार्य करते रहे। उसमें सफलता असफलता आप लोग भली भांति जानते हैं, जैसा कि आपने अभी अभी कहा है। जी, ईश्वर ने ये खोपड़ी दी है, ज्ञान दिया है। नॉलेज इज पावर। यस, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। मैंने रतनलाल बाथम नाम के चैनल पे कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 10-10, 20-20, 50-50 कहावतें, मुहावरे और सिखाएं अंग्रेजी के, और उनको जीवन में उतारने के। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड तो तभी होंगी जब उनको याद करके दिमाग में रख लोगे। 24 घंटे आपके साथ में रहेंगी, माता पिता नहीं रहेंगे जी। लेकिन बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड तब होंगी जब आप उनको याद करके दिमाग में रख लोगे। क्या बात। तो ये संस्कार बच्चों को बचपन से डालना जरूरी होता है। बहुत मेरे चैनल पे भी कुछ अच्छे मैंने बातें कही हैं। जी, आप चाहें तो सुन सकते हैं उनको। बहुत खूब सर, बिल्कुल सुनेंगे लोग। दोस्तों, आप लोगों को मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सर के जो है चैनल का लिंक भी, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाकई आप जीवन में, समाज में बहुत सारे बदलाव लाए हैं और लाने का नित्य प्रतिनित्य प्रयास करते हैं। बहुत शीघ्र ही आपकी लिखी हुई कुछ पुस्तकें भी आप सबके समक्ष आ रही हैं। आपकी सोच, आपका श्रेणी बहुत अव्वल रहा है। सर्विस में रहते हुए भी आपने बड़े बड़े पदाधिकारी, नेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में रह के सोशल कार्य किया है। मान्यवर काशीराम साहब के साथ की एक जर्नी या मेमोरी बताइए जरा। मान्यवर काशीराम जी ने जब जर्नी शुरू की भोपाल से, तो 4 लोगों में मैं सबसे ज़्यादा लीड करते हुए उन सबको और पूरे भोपाल के अंदर सभी लोगों को जो मोटिवेशन स्पीच है वो देता था। और मान्यवर काशीराम के लिए मैंने 26 साल मेरे बाम सेफ में मैंने दिए। पूरा मिशन में दिल्ली के अम्बेडकर मैदान में भी मान्यवर काशीराम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इकलौता बंदा था जो वहाँ पे भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। मैं 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गोगा मांझी, रामविलास पासवान, जयपाल सिंह कश्यप और 2 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीछे बैठे थे, और मान्यवर काशीराम जी ने मेरे को भाषण देने के लिए मौका दिया। और कम से कम 10 बार तालियां, मैं अच्छा वक्ता भी हूँ, और समय आएगा तो। नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त मित्र जो भी लोग वर्तमान में देख रहे हैं, ये बहुत कम संख्या है, लेकिन ये संख्या बहुत बढ़ जाएगी। कारण है कि सामाजिक लोगों को देखने की, सुनने की चाहत लोगों के बीच रहती है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो भी साथी मुझे देख रहे हैं वर्तमान में, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में बाथम टाइटल सरनेम जो लोग लिखते हैं वो उसी मछुआ समुदाय के आते हैं लोग। उसी कश्यप, माझी, मझवार, निषाद, केवट, कैवर्त जो भी हैं, धीवर, वो सभी वही बाथम यहाँ पे लिखते हैं। आप लोग जो अपना सरनेम लिखते हैं, लेकिन उस समाज में रहकर भी आपने सोशल वर्क जो किया है, सभी समाज के वर्ग को, सभी लोगों को लाभ पहुंचाया है। और हमेशा से आपकी सोच रही है कि समाज के हर वर्ग को, हर तबके को लाभान्वित किया जाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। साहनी जी, स्टार अजय साहनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुशी हूँ, गौरवान्वित हूँ कि मेरा भाई बम्बई से और गोरखपुर से भ्रमण करते हुए मेरे घर पधारे। मेरा सौभाग्य है सर, मैं चाहूंगा कि रहें 2-4 दिन। और अरे बहुत मेरा भाग्य है, ये सौभाग्य है। मैं बहुत, चूंकि आप इतने प्रेमी स्वभाव के हैं और इतने सुलझे हुए शख्सियत हैं, हमारी फ़ोन पे अक्सर वार्ता हुआ करती थी सर से, और इतना बेहतर आपका व्यवहार लगा कि हमने कहा कि एक बार चल के मिलना चाहिए। चूँकि रूट अलग था, इंदौर से सीधे गुना होते हुए सीधे शिवपुरी और झांसी निकलना था, लेकिन हम
मैंने कोशिश करके, हम लोग भोपाल आए, 200-250-300 किलोमीटर एक्स्ट्रा यात्रा हो गई, लेकिन हमने कहा कि इस बार सर से मिल के चलेंगे, चूंकि आपका अनुभव समाज से कुछ सीखने का आपने जो कार्य किया है, वही आपसे हम लोग अगर कुछ सीख पाए तो हम लोगों के जीवन को भी सार्थकता मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, क्या बात है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्या बात और है, तकाजा है कि मौजों से खेलो, वाह, तकाजा है कि मौजों से खेलो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। वाह वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सर का नंबर मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, आप लोगों को मैं सर का नंबर भी भेज दूंगा, नाम लिख के भेज दूंगा, और आपका एक चैनल है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर का नाम है श्री रतन लाल बाथम जी, और बहुत ही बेहतरीन और सुलझे हुए और हायर एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं। आप लोग इनसे कुछ जीवन में हासिल कीजिए, सीखिए, समझिए, आप लोगों के जीवन में भी जय जयकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देखिए, एक समय में श्री रतन लाल बाथम सर इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करते हुए कर्मचारी, क्या है, अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश सरकार, जी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो है महात्मा ज्योतिबा फुले पुरस्कार प्राप्त, महात्मा ज्योतिबा फूले पुरस्कार प्राप्त किया आपने, बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप आदरणीय स्वर्गीय पूज्य पिताजी श्री रघुनाथ प्रसाद जी बाथम और श्रीमती जमुना देवी बाथम, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने स्थान दिया है। देखिए, आप जिस तरह से रत्नों को तराशने का कार्य किए हैं, आपके तराशने का पूरा जो है रत्नों का कलेक्शन जो है, लेकिन मार्केटिंग नहीं करता हूँ मैं, मार्केटिंग नहीं, कलेक्शन है आपका। और ये देखिए नीचे दस्तावेज, आपकी फाइलें, आपके सर्टिफिकेट, और ये पूरा डायरियों का जो है कहीं ना कहीं समूह, और ये देखिए आपके पुराने तमाम जो है फाइलें, वो चीजें जो आपने एक तरह से सहेजा है अपने जीवन में, और ये सारा चीज देखिए, ये रत्नों का कलेक्शन का जो है पूरा एक पूरा चित्रण जो है रखा गया है, और किस तरह से कितना बड़ा, मतलब जैसे एक तरह से उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। ये पावर 10 का कलेक्शन, पावर 10, क्या बात, आओ पावर, वाह वाह वाह। देखिए, आप लोग सोचिए कि जीवन में व्यक्ति 2-4 पन्ना लिखने में, आजकल के बच्चे जो है थक जाते हैं, परीक्षा में अधिक जो है लिखने को आता है तो परेशान हो जाते हैं।